सुप्रभात। मैं जगह राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ध्यान का आंतरिक पक्ष। ध्यान का आंतरिक पक्ष। यदि हम लोग ध्यान विधि के आंतरिक अभ्यासी हैं और निरंतर साधन कर रहे हैं तो कभी कभी अपनी प्रगति या अवनति को भी जांचते रहना चाहिए। हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, या चल भी रहे हैं या रुके पड़े हैं, यथार्थ प्रगति कर रहे हैं या प्रगति के आभासी व्यामोह में मदमस्त बेखबर चले जा रहे हैं, होश में है या बेहोश चले जा रहे हैं। बेहोशी में चलना ऐसे ही है जैसे किसी किसी को कभी कभी नींद में भी चलने का रोग हो जाता है। ऐसा चलना किसी लक्ष्य पर ना पहुंचाकर किसी आफत में डाल देता है। तो आवश्यकता है थोड़ा रुककर ठहर कर अपने वर्तमान की स्थिति, गति, प्रगति को निरखने पर रखने की। चलिए रुक लेते हैं, ठहर लेते हैं, जांच लेते हैं अपनी साधनात्मक प्रगति को। भौतिक जगत में जांचने मापने के लिए तरह तरह के यंत्र हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं, साधन हैं। उनकी मदद से पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। अब यंत्र की, उपकरण की, वस्तु की, किंतु यहाँ तक तो आंतरिक साधन की अभ्यास की जांच करनी है। वो कैसे संभव होगी? इसीलिए कोई यंत्र मशीन आदि तो उपलब्ध है नहीं। फिर कैसे और क्या किया जाए? जब ध्यान को मापने, जांचने के लिए यंत्र उपकरण की बात आती है तो मुझे वो दौर याद आ जाता है जब मुझे पूज्य साहब जी महाराज की परमानंदमयी, परम वात्सल्यमयी कृपालु छत्रछाया में नूतन बाल घर कानपुर में रहने का दुर्लभ अवसर सुलभ हो रहा था। उन्हीं दिनों हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी का योग शिविर युगविभूति योगी स्वामी राम के संरक्षण में मोती झील कानपुर में चल रहा था। पूज्य साहब जी महाराज के साथ हम लोग इस शिविर में पहुंच जाते और चुपचाप पीछे बैठ जाते। योगी स्वामी रामन से विभिन्न आसनों की महिमा कथन युक्त प्रदर्शन करते। ध्यान में चित्त को एकाग्र के लिए विविध आसन प्राणायाम बतलाते। पूज्यवर हम लोगों को प्रेरित करते हुए कहते कि देखो ये लोग चित्त को एकाग्र स्थिर करने के लिए कितना परिश्रम और पुरुषार्थ निज कृपा कर रहे हैं। उसी समय विश्वनाथ भाई साहब के मुख से निकल पड़ा कि साहब जी अपने यहाँ की तो बात ही कुछ और है। ये सुनकर पूज्यवर प्रखर स्वर में बोले थे, तुम लोग करते ही क्या हो? यहाँ तो वे तवज्जो साधक को ऊपर ठेल दिया जाता, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ है? पूज्य सदगुरुदेव जहाँ अपनी अंतरंग आत्मीय शिष्य मंडली को साधन पथ में नित्य कृपा पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे थे, वहीं योगी स्वामी राम के प्रयत्न पुरुषार्थ को अपनी गुप्त आधार से साधुवाद भी कर रहे थे। उस शिविर में मंच पर ध्यानस्थ साधक को एक उपकरण से जोड़कर यह दिखाया जा रहा था कि व्यक्ति यदि ध्यान की सही मुद्रा में है तो यंत्र की नीडल यानी सुई ऊपर की ओर गति करेगी, अन्यथा नीचे की ओर रहेगी या अप्रभावित रहेगी। तो ध्यानात्मक यंत्र गति को देखकर हम लोग प्रेरित, प्रफुल्लित हुए। योग को विज्ञान से समन्वित करने का योगी स्वामी राम जी का वह प्रयास निस्संदेह प्रशंसनीय था, किंतु स्थूल उपकरणों के माध्यम से आंतरिक जगत की सूक्ष्म गतिविधियों का निरीक्षण, परीक्षण, सजीव मूल्यांकन लगभग असंभव। कभी कभी ध्यान करते करते कुछ साधकों को अलौकिक दृश्य, रोमांचकारी अनुभूतियाँ, कभी कभी भविष्य में घटने वाली घटनाएं भी दृष्टिगोचर हो जाती हैं, किंतु साधन मार्ग के पथिक को इन्हें बहुत महत्व तो नहीं देना चाहिए। ये सही भी हो सकती हैं और नहीं भी, खतरे दोनों हो। सही होने पर साधक को अपनी साधनात्मक ऊंचाई का अहंकार आने से पतन का भय, तो गलत होने पर निराशा, संशय और भटकाव के साथ
माया की जादूगरी में उलझ जाने का अंदेशा है। तो महर्षि पतंजलि ने ध्यान के समय दिखने वाले इन दृश्यों को भ्रांति दर्शन कहकर ध्यान के अभ्यासी को इनसे सावधान रहने के लिए इन्हें ध्यान मार्ग का विघ्न कहा है। अब ध्यान में इस तरह के दृश्यों को देखकर अपने को ऊंचाई पर पहुंचा हुआ समझने वाले आत्ममुक्त साधकों को उपरोक्त विवेचन से झटका लग सकता है। ध्यान का मतलब ही है अपने को जानने वाले अर्थात आत्मदर्शन की साधना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ध्यान ने नात्मात्मे पश्यन्ति केचिदात्मन मात्मना, अर्थात कितने ही साधक तो सूक्ष्म हुई शुद्ध बुद्धि से ध्यान के द्वारा उस आत्म स्वरूप का हृदय में दर्शन करते हैं, ऊपर करते हैं। लेकिन ध्यान में जगत दर्शन ही तो हुआ, चले थे आत्मदर्शन को किंतु होने लगा जगत दर्शन। तो फिर महर्षि पतंजलि से भ्रांति दर्शन कह रहे हैं तो सर्वथा ठीक कह रहे हैं। साधक की पात्रता और साधक की सफलता को रेखांकित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भोग अनुभव में आते हैं और सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों का अनुभव होता है, ये सब क्षणिक और अनित्य हैं। इसलिए तू इन्हें सहन कर, अर्थात अपने मन को इनसे विचलित ना होने दे। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समता की अनुभूति और इंद्रियों के विषय भोगों में मन के व्याकुल ना होने व्यथित ना होने की सहन क्षमता ही अंतःकरण का वो धैर्य है जो साधक को मोक्ष के योग्य बनाता है। तो साधक की इस योग्यता व मोक्ष की पात्रता का और विवेचन करते हुए जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण इसी मानव शरीर में रहते हुए ही काम क्रोध आदि विकारों पर क्रमशः नियंत्रण व साधन करते हुए धीरे धीरे इन विकारों पर विजय पा लेने को ही जीवन की सार्थकता व साधन की सफलता घोषित करते हुए कहते हैं कि जो साधक इस जीवन काल में ही इस मानव देह का नाश होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों से विचलित नहीं होता, इन्हें सहन करने में समर्थ हो जाता है, इन विकारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वही साधक योगी है, शांत और सुखी। तो जब जब ध्यानाभ्यास में प्रगति उन्नति की बात आती तो परम पूज्य सदगुरुदेव साहब जी महाराज एक सरल सा सूत्र अभ्यासियों को बतलाया करते थे कि पूजा ध्यान अभ्यास के पहले तुम्हारा काम या क्रोध का वेग जितना प्रबल रहता था, क्या अब भी उतना ही है या कुछ कम हुआ है? यदि पहले की अपेक्षा वेग कम हुआ है और निरंतर कम होता जा रहा है तो समझना चाहिए कि ध्यान साधन ठीक चल रहा है। यदि ध्यान साधन के पहले बात बात में झूठ कपट धोखे का व्यवहार होता था और अब ध्यान पूजा करते करते इन चीज़ों में कमी आ रही है तो सत्य के प्रति दृढ़ता, अंतःकरण में निर्मलता, सरलता, सद्गुरु परमात्मा में निश्चल श्रद्धा विश्वास आदि दैवी संपदा का विस्तार हो चला। तो ध्यान साधना की सही दिशा व सफलता के जीवन प्रमाण है। पहले के जीवन में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा था, केवल और केवल अपने ही कल्याण की बात सोची जाती थी, किंतु सद्गुण से साधन प्राप्ति के बाद अब दूसरों के हित की बात भी हृदय में उठने लगी है। तो दूसरों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होने लगी है, प्राणी मात्र के प्रति सच्चे प्रेम की अनुभूति हृदय में जगने लगी है। तो समझना चाहिए कि आपने सद्गुरु और साधन को ठीक ठीक हृदयंगम किया है, अर्थात आत्म साधन की या साधन आध्यात्म की दशा ठीक है। तो आंतरिक ध्यान अभ्यास की ऊर्जा जहाँ आत्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त करती है, मानसिक शांति और हृदय में दिव्य आनंद का रस संचार करती है, वहीं सांसारिक जीवन व्यवहार में सेवा प्रेम के रूप में उसका बाहरी प्रतिफलन अवश्यंभावी है। तो जिस हृदय में परमात्मा का प्रेम उमड़ रहा है, उस भक्त के आचरण में क्रूरता, स्वार्थपरता, परपीड़ा, शोषण, ऊंच नीच, छुआछात का भय का भाव नहीं हो सकता। जहाँ प्रकाश हो चुका है वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। जहाँ प्रेम का उदय हो गया वहाँ सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रबोध भव के उपरांत सेवा का प्राकट्य ना ही ऐसा संभव है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय के उपरांत भी प्रकाश ना हो।
ये ऐसा अवास्तविक है, ये अवास्तविक है। किंतु बिना प्रेम के सेवा कठिन है। यदि प्रेम हृदय में प्रेम नहीं है तो सेवा भी एक अभिनय, एक रस्मत आएगी, आडंबर या ढोंग बनकर रह जाएगी और ये नाटक आगे चल नहीं पाएगा। हाँ, यदि सच्चे भाव व मन से सतत सेवा की जाए तो एक न एक दिन वह सेवा भी प्रेम का रूप धारण कर लेगी, प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। तो ध्यान का आंतरिक पक्ष यदि आत्म साक्षात्कार है तो उसका भारी पक्ष आचरण है। जीवन से प्रेम और सेवा का आचरण, यानी सबसे प्रेम, सबकी सेवा। यदि साधक का ध्यानाभ्यास ठीक ठाक चल रहा है तो अंतर्बाह्य के दोनों पक्ष एक साथ समन्वित होते चलते हैं। कुछ वर्ष पूर्व गुरु साहिबानों के पावन तीर्थ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर व अन्य गुरुद्वारों में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। गुरु भक्तों द्वारा अतिथि देवों की पादुकाओं को जिस श्रद्धा भक्ति भाव से ग्रहण कर व्यवस्थित रखा जा रहा था एवं कार सेवा, लंगर सेवा आदि देख तन पुलकित व हृदय गदगद हो गए। जिन महान गुरु साहिबानों के अद्भुत त्याग व दिव्य समर्पण की खुशबू आज भी जहाँ साधकों को प्रेरित, प्रफुल्लित, आनंदित कर रही है, उन्हें साष्टांग नमन किया। हृदय में भाव जगा कि काश ऐसी उत्तम सेवा हमारे सत्संग के विशेष आयोजनों में भी साकार होती तो कितना अच्छा होता। तो सदगुरुदेव साहब जी महाराज की दिव्य प्रेरणा, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के कृपा प्रसाद से भाई ब्रजेश यादव जी के हृदय में गुरुधाम में पावन समाधि पर आयोजित सत्संग समारोह 2019 में पादुका संरक्षण प्रकोष्ठ की पुनीत कार सेवा का पवित्र भाव हृदय में उमड़ आया। इस भावोद्रेक में श्री बुद्धि प्रकाश कौशिक जी, श्री जय भगवान जी व श्री योगेंद्र यादव जी ने उनके साथ अपूर्व सेवाभावी सहयोगी सिद्ध हुए। कोरोना काल के व्यवधान के उपरांत सदगुरु श्रोमणी परम वंदनीय लालाजी महाराज की पावन समाधि पर आयोजित सत्संग समारोह 2022 में भी उपरोक्त महानुभावों ने एक कार सेवा वहाँ प्रदान की। पुनः अभी श्री रामाश्रम पर आयोजित निर्वाण दिवस सत्संग समारोह में कुछ नए किशोर वय साधकों, सेवकों अर्पित यादव, प्रतीक, यश सिंह, साहिल के सहयोग से सहकार से पादुका संरक्षण प्रकोष्ठ का अभिनव प्रकल्प भाई ब्रजेश के निर्देशन भाई योगेंद्र जी के सानिध्य में भव्य संचालित हुआ। तो पावन गुरुधाम के निष्काम कर्मयोगियों, कार सेवकों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सदगुरुदेव परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि सेवा भाव की ये पावन भागीरथी भावधारा विश्व मंगल कहानी, जगत तारणी बन जाए, क्योंकि ध्यान अपने आप में तभी सफल है जब उसको जीवन में भी लागू किया जाए। ध्यान का आंतरिक पक्ष तो ये है कि ईश्वर से आत्म साक्षात्कार हो, उसके लिए हृदय निर्मल हो, कोमल हो, सबसे प्रेम और सबसे सेवा की भावना हो, तभी यह संभव है। धन्यवाद।